हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। विच इज द लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका? तो दक्षिण अमेरिका में लैंड लॉक्ड जो रहेगी, मतलब स्थलबंद जो देश है वो कौन सा है? तो दो देश रहेंगे जो कि लैंड लॉक्ड है आपके साउथ अमेरिका में। कौन कौन से? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराग्वा और आपका बोलीविया। जिसमें बोलीविया जो है ये आपका बड़ा देश रहेगा। लैंडलॉक्ड में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है लैंडलॉक्ड कंट्री साउथ अमेरिका की, तो वो बोलीविया हो जाएगी। और बोलीविया के हाफ जो एरिया रहेगा वो आपका रहेगा पराग का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे बात करें कि टोटल दुनिया में कितनी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44। दुनिया में पूरी 44 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। अगर आपसे बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री पूछी जाए दुनिया की, तो वो आपकी कजाकिस्तान हो जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इन विच कंट्री इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? तो गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो गोबी डेजर्ट जो है ये दो कंट्रीज शेयर करती हैं इसको, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगोलिया और चाइना। अगर यहाँ पे हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है वो कौन सी कंट्री की होती है, तो उसमें रशिया और चाइना दोनों कंट्रीज 14 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं कंट्रीज के साथ। तो चाइना जो देश रहेगा इसकी नेबरिंग कंट्री है मंगोलिया। चाइना की अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो 14 कंट्रीज से लगता है, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है? तो अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और वियतनाम। ये टोटल 14 कंट्रीज हैं जिनके साथ चाइना का बाउंड्री शेयर होती है। और चाइना जो रहेगा ऐसा देश रहेगा जो कि सबसे ज्यादा कंट्रीज से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही साथ रशिया भी, दोनों कंट्रीज फर्स्ट नंबर पे आती हैं बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने में। तो इनके क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। फिर एक क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज जोजिला पास सिचुएटेड? जो जोजिला दर्रा है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट रहेगी कारगिल, वहां पे आपको मिलेगा जोजिला पास। अगर पासेस की हम कुछ बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका बोमडीला पास कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग पास भी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में ही रहेगा। जलिपला पास है सिक्किम में। खरदुंगला पास लद्दाख में रहेगा। काराकोरम पास भी आपको लद्दाख में मिलेगा। लिपुलेख पास है उत्तराखंड में। और माना पास भी कहाँ पे? उत्तराखंड में ही लोकेटेड है। नथुला पास है सिक्किम में। पलक्कड़ पास तमिलनाडु में। पीर पंजल पास जम्मू कश्मीर में। और रोहतांग पास काफी फेमस रहता है, हिमाचल प्रदेश का आपका एक पास हो जाएगा। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, हम काफी बार इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं कि गुजरात का जो कोस्टल एरिया है, जो कोस्टल लेंथ है, वो सबसे ज्यादा रहेगी इंडियन स्टेट्स में। अगर गुजरात की बात करी जाए तो इसकी जो लॉन्गेस्ट कोस्टल एरिया है वो कितने किलोमीटर का है? तो 1214.7 किलोमीटर की कोस्टल लेंथ है गुजरात की। अगर इंडिया की बात करी जाए तो टोटल 9 स्टेट्स हैं जिनकी कोस्टल बाउंड्री है, जो कोस्टल मतलब पानी से अपनी बाउंड्री जो है उसको शेयर करते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड बात करी जाए कि सबसे बड़ी जो कोस्टल लाइन है, लेंथ है, वो किसकी, कौन से देश की है, तो वो आपकी कनाडा की हो जाएगी। कनाडा की सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर ध्यान रखें। वेयर इज द तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? तो तहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो आप सबको पता है तहरी डैम, आपको पता होगा इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम है। तो अगर उसकी पता है आपको तो आप स्टेट इजीली इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो उत्तराखंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कौन सी रिवर पे बना हुआ है तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? तो आपका भागीरथी रिवर पे सिचुएटेड हो जाएगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा कंचनजंगा। अगर हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड पूछा जाता है आपसे दुनिया में सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो वो तो आप सबको पता होगा माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पे K2 आता है आपका। अगर बात करें कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो ये नेपाल के एरिया में आपका गिना जाता है। K2 आता है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और जो कंचनजंगा रहेगा ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारी एक स्टेट रहेगी सिक्किम, वहां पे आपको मिलेगा कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक हो जाएगी।
विच इज द टॉप कंट्री इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर चाइना हो जाएगा। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको जो मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है, वो किया जाता है चाइना के द्वारा सबसे बड़े नंबर पे। अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आपका इंडिया रहेगा। इंडिया भी क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में गिना जाता है आपका एग्रीकल्चर की चीज़ों में। एग्रीकल्चर अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड होता है आपका, तो उसके हिसाब से सब एवरेज के हिसाब से चाइना जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में फील्ड में टॉप नंबर पे आता है। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो देश है सबसे बड़ा देश है नॉर्थ अमेरिका का। दूसरे नंबर पे कौन सा देश रहेगा, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा मैक्सिको। ये तीनों बाउंड्री आपके एक ही एरिया में लोकेटेड रहेंगे, जिसमें कनाडा सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर यूनाइटेड स्टेट्स और फिर हमारा मैक्सिको आता है। ये तीनों देश मिलके जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में, उसको भी होस्ट करने वाले हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखें। बिटवीन विच स्टेट इज कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है, तो ये तो आपको पता होगा, तमिलनाडु और कर्नाटका जो हमारी स्टेट्स हैं, इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट है, जिसका नाम है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड रहेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1936 में, और 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से ही इसको स्टैब्लिश किया गया था, जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी रहेगा। उत्तराखंड स्टेट में ये लोकेटेड है। इसका नया नाम रख दिया गया है, नेम जो है इसका बदल दिया गया है, तो अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रामगंगा जो रिवर है वो फ्लो करती है आपकी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, तो रामगंगा रिवर के ऊपर इसका नाम जो है वो रखा गया है। वेयर इज दी रूर रीजन। तो रूर जो प्रदेश है वो कहाँ है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी का एक रीजन आपका रहेगा। हु गेव द बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका जॉर्ज लेमेट्रे रहेंगे, जिनके द्वारा ये जो थ्योरी थी इसको दिया गया था। डाउनफील्ड ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड। तो पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहा जाता है, तो उसको हम ओरिएंटेशन के नाम से जानते हैं। वेयर इज दी जोजिला टनल लोकेटेड। जोजिला जो सुरंग है वो कहाँ पे है, जोजिला पास अभी हमने कवर किया था, तो वो कहाँ पे लोकेटेड था, लद्दाख में। तो जोजिला टनल भी आपकी कहाँ हो जाएगी, लद्दाख में ही लोकेटेड हो जाएगी। द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हमारा कर्नाटका स्टेट हो जाएगा, और कर्नाटका करीब करीब 80%, इंडिया में जो गोल्ड का 80% प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटका स्टेट में ही होता है। हु स्टार्टेड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, इनके टाइम पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम को लॉन्च किया गया था। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर की। वेयर इज कुलेरू लेक सिचुएटेड। तो कुलेरू जो झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी आंध्र प्रदेश स्टेट में लोकेटेड हो जाएगी। अगर लेक्स की बात करी जाए तो कुछ लेक्स को यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे कनवल लेक आपको कहाँ मिलेगा, बिहार स्टेट में। सूरसागर लेक है गुजरात में, लखोटा लेक है गुजरात में, भृगु लेक हिमाचल प्रदेश में, बड़गल लेक हरियाणा में, पराशर लेक है हिमाचल प्रदेश में, दाल लेक जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, ब्लू बर्ड लेक है हरियाणा में, वूलर लेक जम्मू कश्मीर में, वेम्बनाड लेक केरला में, मानसर लेक जम्मू कश्मीर में, अगारा लेक कर्नाटका में, और लोनर लेक आपका महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लेक्स हो जाएंगे। विच स्टेट प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम बॉक्साइट। तो सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट है उसका उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है, तो इसमें उड़ीसा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया का करीब 50% जो बॉक्साइट है वो प्रोड्यूस किया जाता है उड़ीसा स्टेट के द्वारा। अगर कुछ और प्रोड्यूसर्स की बात करें तो एल्यूमिनियम पूछा जाए आपसे, बॉक्साइट पूछा जाए, या फिर आयरन ओर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाए, तो वो आपका उड़ीसा स्टेट ही रहेगा, जिसमें 50% टोटल इंडिया का जो है एल्यूमिनियम भी प्रोड्यूस होता है, बॉक्साइट भी और आयरन ओर भी। अगर सिल्वर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपसे पूछा जाए तो वो राजस्थान हो जाएगा, जिसमें 85% इंडिया का सिल्वर जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर गोल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर पूछा जाए, जो ऑलरेडी हमने पीछे क्वेश्चन में कवर किया, तो वो कर्नाटका है 80% के साथ।
और डायमंड की अगर बात करी जाए तो पन्ना एक जगह है मध्य प्रदेश में, डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है आपकी, तो मध्य प्रदेश इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90% जो इंडिया का डायमंड प्रोड्यूस होता है वो आपका मध्य प्रदेश से ही रहेगा। फिर आपका आता है अगला क्वेश्चन कि सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका रहेगा नर्मदा रिवर पर, नर्मदा जो रिवर है उस पर सिचुएटेड हो जाएगा। अगर कुछ डैम्स की बात करें तो डैम से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो आपसे रिवर पूछी जाती है और एक आपसे स्टेट पूछी जाती है, तो दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे। उकई डैम है आपका गुजरात में ताप्ती रिवर के अराउंड, भाखरा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, बगलीहर डैम है जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के अराउंड, हरंगी डैम कर्नाटका में हरंगी रिवर के अराउंड, श्रीसेलम डैम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे रहेगा, कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। उरी डैम जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर के अराउंड, मैथुन डैम है झारखंड में मैथुन रिवर के अराउंड, इदुकी डैम केरला में पेरियर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है, अलमती डैम है कर्नाटका में कृष्णा रिवर के अराउंड, राजघाट डैम मध्य प्रदेश में बेटवा रिवर के अराउंड, कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर के, जैकवती डैम महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड आपका हो जाएगा। गोदावरी रिवर जो है ये इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर भी हो जाएगी और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन विच स्टेट इज द गांधी सागर डैम लोकेटेड, तो गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश स्टेट में। वेयर डज दी गोदावरी रिवर ओरिजिनेट, तो गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो यह आपका रहेगा नासिक। नासिक जो जगह है आपकी जिसमें आपका अगर बात करी जाए ब्रह्मगिरी जो माउंटेन्स है वहां से आपकी ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को अभी हमने पढ़ा था कि गोदावरी रिवर जो है इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी गंगा रिवर के बाद, तो गंगा रिवर जो है वो सबसे लंबी रिवर है, सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की, उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर की ओरिजिन की अगर बात करी जाए तो त्र्यंबकेश्वर जो जगह है नासिक में, वहां से महाराष्ट्र से आपकी ओरिजिनेट होती है गोदावरी रिवर और ये खत्म होती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं। चारों जो पॉइंट्स हैं इंडिया के वो आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का रहेगा इंदिरा पॉइंट। अगर चारों पॉइंट्स की बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का इंदिरा कोल, जो कि आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है इंडिया की वहां पे लोकेटेड रहेगा। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का किबिथू एक जगह रहेगी अरुणाचल प्रदेश में। जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो गौरमोती रहेगा गुजरात स्टेट में, और सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा पॉइंट रहेगा जो कि आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड पे। तो ये हमारे चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएंगे इंडिया के, जो आपको ध्यान रखने हैं। वेयर इज सांभर लेक लोकेटेड, तो सांभर झील कहां पे है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट में। द टोटल लेंथ ऑफ द इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया, तो भारत के इनलैंड वाटरवेज की कुल लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगी 14,500 किलोमीटर की। व्हेन डिड द ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में रेल कब चली थी पहली बार, तो ये आपका 16 अप्रैल 1853 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1853 में मुंबई से लेके आपका थाने तक के लिए ट्रेन को पहली बार चलाया गया था, किसके टाइम पे, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, और लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ द इंडियन रेलवेज के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो रहेगा इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पोर्ट रहेगा। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है मुंबई पोर्ट, दूसरे नंबर पे चेन्नई पोर्ट रहेगा जो कि आपका तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और चेन्नई को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विच माइन ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम यूरेनियम, तो सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है, तो वो आपका रहेगा जादूगोड़ा, जो कि आपकी एक माइन रहेगी झारखंड में। आप सबको पता होगा जम्मू कश्मीर में भी अभी प्रेजेंट टाइम में ही कुछ टाइम पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा कि यूरेनियम की माइन मिली है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है आपको एग्जाम्स में कहीं देखने को मिल जाए। इन विच स्टेट इज द कोरोमंडल कोस्ट लोकेटेड, तो कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है, तो यह आपका हो जाएगा तमिलनाडु स्टेट में। मजूली आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो मजूली द्वीप भारत के किस नदी में स्थित है,
तो इसमें ब्रह्मपुत्र रिवर हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजूली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड रहेगा। ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की 2 स्टेट्स में फ्लो करती है, एक तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट में और एक आसाम स्टेट में। तो अगर बात करी जाए ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर मजूली आइलैंड बना है तो मजूली आइलैंड या तो अरुणाचल प्रदेश में आएगा हमारा या फिर आसाम में आएगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। तो मजूली आइलैंड हमारा आसाम स्टेट में लोकेटेड रहेगा, ब्रह्मपुत्र रिवर पे सिचुएटेड है। आफ्टर विच माउंटेन रेंज डज दी वेस्टर्न डेजर्ट कम, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद जो हमारा पश्चिमी मरुस्थल है वो आता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अरावली रेंजेस हो जाएगा। अगर अरावली रेंजेस की बात करी जाए तो ये 4 स्टेट्स में हमारी यूनियन टेरिटरी में रहेगी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में। अरावली की जो हाईएस्ट पीक है, आपसे पूछी जाती है कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंजेस, तो वो आपकी गुरु शिखर रहेगी जो कि माउंट आबू राजस्थान में आपकी लोकेटेड है। अगर लेंथ की बात करी जाए अरावली रेंजेस कितने एरिया में फैली हुई हैं तो वो 670 किलोमीटर का एरिया रहेगा जो कि लेंथ है अरावली रेंजेस की। ऑन विच आइलैंड इज दी एलिफेंटा केव लोकेटेड, एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है। तो एलिफेंटा केव से एलिफेंटा आइलैंड आप याद रखें, जिसको कि गरापुरी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा केव्स कहाँ पे लोकेटेड है आपकी, तो ये आपकी महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है। 3 केव्स होती हैं आपकी, इलोरा केव्स, अजंता केव्स और एलिफेंटा केव्स, तीनों आपको कहाँ पे मिलेंगी, महाराष्ट्र स्टेट में। विच इज द कोल्डेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है। तो इसमें हमारा अंटार्कटिका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अंटार्कटिका की बात करी जाए तो इंडिया के 3 रिसर्च सेंटर्स हैं आपके जो कि अंटार्कटिका पे लोकेटेड हैं। अंटार्कटिका जो है मेनली यूज किया जाता है रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, जहां पे अलग अलग कंट्रीज के रिसर्च सेंटर्स आपको मिलेंगे। तो इंडिया के जो 3 स्टेशन हैं उनका नाम रहेगा, एक है आपका मैत्री, एक रहेगा दक्षिण गंगोत्री और एक रहेगा आपका भारती। तो ये 3 क्या रहेंगे, इंडिया के रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका पे। विच सॉइल इज फाउंड इन दी डेक्कन प्लेटू, तो दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ब्लैक सॉइल हो जाएगा, ब्लैक सॉइल मिलती है डेक्कन प्लेटू पे। विच इज द बिजिएस्ट सी रूट इन दी वर्ल्ड, तो विश्व का सबसे व्यस्त जो समुद्री मार्ग है वो कौन सा है, तो वो है नॉर्थ एटलांटिका ओशन का जो मार्ग रहेगा, जो ये रूट रहेगा, ये सबसे बिजिएस्ट रूट रहेगा दुनिया का। व्हाट इज दी भरतमाला प्रोजेक्ट रिसेंटली रिलेटेड टू, तो भरतमाला जो परियोजना है ये किससे संबंधित है, तो ये हाईवे से संबंधित हो जाएगी, हमारी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहेगा आपका भरतमाला प्रोजेक्ट। विच टाइप ऑफ रॉक्स इज क्वार्ट्स, तो क्वार्ट्स किस प्रकार की चट्टान है, तो ये आपकी एक इग्नीशियस रॉक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। वेयर इज पकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, तो पाकल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका लोकेटेड है तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना स्टेट को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया स्टेट का दर्जा मिला है। तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगी हैदराबाद। हु वॉज द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपके हो जाएंगे एराटोस्थिनस। एराटोस्थिनस को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे फादर्स की बात करें कुछ अलग अलग फील्ड्स की, तो डिफरेंट फील्ड्स के फादर्स को देखते हैं। जैसे हमने कवर किया था पीछे अभी कि इंडियन रेलवेज का फादर बोला जाता है लॉर्ड डलहौजी को, मोबाइल फोन के फादर बोला जाता है मार्टिन कूपर को, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट रहेंगे राजा रवि वर्मा, इंडिया अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को, इंडियन सिनेमा का फादर रहेंगे दादा साहिब फाल्के, एस्ट्रोनॉमी के फादर हैं निकोलस कोपेर्निकस, नंबर के फादर रहेंगे पाइथागोरस, मॉडर्न कंप्यूटर के एलन टर्निंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मॉडर्न एजुकेशन के जॉन एमेस कोमेजियस, ईमेल के हो जाएंगे रे टॉमिल्सन और इंटरनेट के रहेंगे विंट सर्फ। तो ये डिफरेंट फील्ड्स के फादर हो जाएंगे आपके, जो याद रखने हैं आपको। विच इज द नियरेस्ट गैलेक्सी टू अर्थ मिल्की वे, तो पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे के सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है, तो वो हो जाएगी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी, तो किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है, तो वो हो जाएगी महाराष्ट्र स्टेट की। विच स्टेट कंज्यूम्स मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर्स पर हेक्टेयर फॉर एग्रीकल्चर, तो खेतों के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है, तो वो आपका रहेगा पंजाब। पंजाब में जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड जो पर फर्टिलाइजर्स पर हेक्टेयर जो केमिकल यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा रहेगा।
नेशनल वाटरवे 2 पासिस थ्रू विच रिवर, तो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? तो ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर रहेगी, जो कि कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और आसाम में फ्लो करती है, तो वहीं से रिलेटेड हो जाएगा आपका नेशनल वाटरवे 2। इन द सेकेंड 5-year प्लान 1956 to 1961 विच स्टील प्लांट वॉज सेट अप विद जर्मन कोलैबोरेशन, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूरकीला स्टील प्लांट। 3 प्लांट्स रहेंगे जो कि सेकेंड 5-year प्लान के टाइम पे हमारे इस्टेब्लिश किए गए थे। सेकेंड 5-year प्लान को एक बार देख लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो कौन से मॉडल पे बेस्ड था सेकेंड 5-year प्लान, तो वो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, जिसका एम क्या रखा गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसलिए जो स्टील इंडस्ट्रीज हैं, स्टील प्लांट्स हैं, उन पे फोकस किया गया था। इसमें टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था 4.5% का, लेकिन हमने 4.27% का अचीव किया था। 24% जो पब्लिक सेक्टर का एक्सपेंडिचर हुआ था वो हुआ था हैवी इंडस्ट्रीज पे, और जो 28% था टोटल का वो ट्रैफिक और कम्युनिकेशन पे स्पेंड किया गया। 3 जो हमारे इस्टेब्लिश किए गए थे स्टील प्लांट्स, उसमें आपका भिलई, रूरकीला और दुर्गापुर रहेगा, जिसमें रूरकीला आपसे अभी क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे इंडिया ने ऑप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए, तो ये हमारा सेकेंड 5-year प्लान हो जाएगा। विच स्टेट ऑफ अमेरिका एट प्रेजेंट वॉज अंडर रशिया अर्लियर, तो वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो वो आप सबको पता है कि अलास्का जो था ये पहले रशिया का पार्ट था, लेकिन अलग होने की वजह से रशिया ने इसको अमेरिका को सौंप दिया था, तो अमेरिका का पार्ट रहेगा आपका अलास्का। विच इज द मेन रिवर ऑफ दादर नागर हवेली, तो दादर व नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी दमन गंगा। वेयर इज भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, तो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? तो ये आपका रहेगा कर्नाटका स्टेट में। इन विच कोल इज मैक्सिमम कार्बन फाउंड, तो सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो वो आपका एंथ्रेसाइट जो रहेगा, ये कोयला रहेगा आपका, जिसमें सबसे ज्यादा आपका कार्बन मिलता है। एक क्वेश्चन यहीं पे सेम क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जाएगा कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, तो उसमें आपका एंथ्रेसाइट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कोल होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं आपके, जिसमें प्योरेस्ट जो फॉर्म होती है एंथ्रेसाइट होती है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल इज एंथ्रेसाइट, क्योंकि इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है। फिर दूसरा जो टाइप है कोल का वो होता है लिग्नाइट, और फिर होता है ब्यूटिमिनस, और फिर होता है सब ब्यूटिमिनस। ये 4 टाइप्स के कोल होते हैं। एज व्हाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू मिल्क प्रोडक्शन, इन द सेम वे येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जिस प्रकार श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एडिबल ऑयल क्रॉप्स और ऑयल सीड क्रॉप्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएगा हमारा येलो रिवोल्यूशन। अगर रिवोल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक रिवोल्यूशन जो है पेट्रोलियम से रिलेटेड है, पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट से, ब्राउन रिवोल्यूशन रहेगा लेदर और कोकोआ से, ब्लू रिवोल्यूशन फिश से, गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी से, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड से, सिल्वर रिवोल्यूशन एग और पोल्ट्री से, व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क या फिर डेयरी प्रोडक्ट से, रेड रिवोल्यूशन मीट और टमाटो से, पिंक रिवोल्यूशन ऑनियन और प्रॉन से, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर से, राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो से, और फाइबर रिवोल्यूशन हमारा कॉटन से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये रिवोल्यूशंस है जो आपको याद रखने हैं। हाउ इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर्ड, तो वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसको मेजर करते हैं? तो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। इन 1960 वेयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट हेल्ड, 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था कराची पाकिस्तान में। जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये 5 रिवर्स रहेंगी। इंडस जो वाटर है, इंडस जो रिवर है हमारी, उसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो पाकिस्तान से भी संबंधित हैं। कौन कौन सी? जिनको पंचनाद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपकी सतलुज रिवर, बीज रिवर, रावी रिवर और चिनाब रिवर और हमारी झेलम रिवर, ये 5 रिवर शामिल रहेंगी, जिसके बेसिस पे ट्रीटी साइन करी गई थी इंडस वाटर एग्रीमेंट 1960 में। वेयर इज बालपक्रम नेशनल पार्क, तो बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका रहेगा मेघालय स्टेट में। अगर नेशनल पार्क्स की हम बात करें तो कुछ नेशनल पार्क्स को कवर करते हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क है गुजरात में,
मानस नेशनल पार्क आसाम में, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, बालपक्रम नेशनल पार्क जो हमारा क्वेश्चन था मेघालय में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, दचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, दिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क आसाम में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में और गोरुमरा नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल स्टेट में लोकेटेड। विच हिल इज नोन एज ब्लू माउंटेन, तो ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो ये हमारी नीलगिरी हिल्स जो रहेंगी इनको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु स्टेट से संबंधित आपका हो जाएगा। इन 1992 अ कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन द इशू ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन ब्राजील, बाय व्हाट नेम इट इज नोन। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस में एनवायरनमेंट डेवलपमेंट से रिलेटेड 1992 में ब्राजील में, उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अर्थ समिट या फिर रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। वेयर इज सरिस्का नेशनल पार्क सिचुएटेड, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपका रहेगा राजस्थान में, एक जगह रहेगी अलवर, वहां पे आपको सरिस्का नेशनल पार्क मिलेगा। व्हाट इज थिक क्लोथ बैग्स कारपेट ईटीसी मेड ऑफ, तो क्या होता है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बना होता है? तो वो आपका जूट हो जाएगा, जूट से बने होते हैं। जूट बैग काफी फेमस भी रहते हैं आपके। तो ये तीनों चीजें जो कि आपकी जूट से बन जाती हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतपुरा रेंजेस, तो कौन सी नदी है जो कि सतपुरा से निकलती है? तो ये आपकी नर्मदा रिवर हो जाएगी जो कि सतपुरा रेंजेस से आपकी ओरिजिनेट होती है। द स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस इज, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका रहेगा अरुणाचल प्रदेश। अगर सेंसस की बात करी जाए, सेंसस के मुताबिक हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली स्टेट है हमारी उत्तर प्रदेश, लोएस्ट पॉपुलेशन है सिक्किम की, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाली बिहार स्टेट रहेगी, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है अरुणाचल प्रदेश की, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की रहेगी और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश स्टेट की। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो वो हो जाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है और नॉर्मन बुल्लो को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड के नाम से जाना जाता है। वेयर इज द कोलाडियो नेशनल पार्क और भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर भरतपुर पक्षी विहार कहां पे स्थित है? तो ये आपका रहेगा राजस्थान स्टेट में लोकेटेड। इन विच कंट्री इज दी जूलू ट्राइब फाउंड, तो जूलू जो जनजाति है ये किस देश में पाई जाती है? किस देश की एक ट्राइब रहेगी? तो ये आपकी साउथ अफ्रीका की एक ट्राइब हो जाएगी। विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि NH-24 जो है ये आपका सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट हाईवे हो जाएगा इंडिया का। विच सिटी इज कॉल्ड दिस सिटी ऑफ पर्ल, तो मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो ये बोला जाता है हैदराबाद को, जो कि कैपिटल किसकी रहेगी? तेलंगाना की। हुज प्लांट्स आर रुड़कीला, दुर्गापुर एंड भिलाई, तो रुड़कीला, दुर्गापुर और भिलाई किसकी प्लांट है? अभी हमने कवर किया था तीनों को, सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसके टाइम पे इंस्टॉल किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये कौन सी किस चीज के प्लांट रहेंगे आपके? तो ये आयरन और स्टील प्लांट रहेंगे। स्टील तो इनके क्वेश्चन में नाम में ही इनका आता है, तो आयरन और स्टील इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। वेयर डू दी नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्रॉस ईच अदर, तो उत्तर दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी जो कॉरिडोर है ये दोनों एक दूसरे से कहां पे मिलते हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी उत्तर प्रदेश। हु कनेक्ट्स द रेड सी टू द मेडिटेरियन सी, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो ये आपका स्विस कैनाल रहेगा जो कि ज्वाइन करता है आपका रेड सी को मेडिटेरियन सी से। विच इज द न्यूली फोल्डेड माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसमें हिमालयास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हिमालयास किस टाइप के माउंटेन रेंजेस हैं, तो उसमें आपका फोल्डेड माउंटेन ऑप्शन में होता है, फोल्डेड माउंटेन आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज डिटरमाइंड बाय, तो जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है किसके बेसिस पे? तो बर्थ और डेथ के रेट के बेसिस पे। ए और बी दोनों सेम हो जाएंगे हमारा, बर्थ रेट के बेसिस पे और डेथ रेट जो होता है उसके बेसिस पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है इसको नापा जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। वेयर इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व सिचुएटेड, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो यह आपका रहेगा मध्य प्रदेश स्टेट में। व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडिया इन पल्सेस प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड,
तो विश्व में दाल उत्पाद में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है, तो वो हो जाएगा 24%। दुनिया में 24% जो पल्सेस होते हैं, जो हमारी दालें रहेंगी, उनको प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर। तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पल्सेस का। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो केरला स्टेट का हो जाएगा। अगर यहाँ पे लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करी जाती तो वो आपका बिहार स्टेट का हो जाता। बिहार का लोएस्ट लिटरेसी रेट है और हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला का है। अगर हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछा जाता तो उसमें भी आपका केरला ही करेक्ट आंसर होता। अगर लोएस्ट सेक्स रेशियो पूछा जाता तो उसमें आपका हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाता। तो सेंसस जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम्स के लिए, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं। व्हाट इज द एवरेज सी वाटर सरफेस टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली, तो समुद्री जल सतह का औसतम तापमान लगभग कितना होता है, तो वो होता है 17 डिग्री सेल्सियस। विच पास कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे, तो मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा है जो कि जोड़ता है, तो वो आपका हो जाएगा भोरगट पास। विच सिटी डज दी गोल्डन ट्राइंगल कनेक्ट, गोल्डन ट्राइंगल जो है किन शहरों को जोड़ता है, तो 3 शहरों को जोड़ता है, जिसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यू दिल्ली, आगरा और जयपुर, इन तीनों शहरों को जोड़ा जाता है गोल्डन ट्राइंगल के थ्रू। विच रेलवे रन्स पैरेलल टू दी अरेबियन सी, तो कौन सा रेलवे अरब सागर जो है उसके समांतर चलता है, तो वो आपका हो जाएगा कोंकण रेलवेज। कोंकण रेलवेज जो है पैरेलल चलता है आपका अरेबियन सी के। हु फर्स्ट गेव दी वर्ड ज्योग्राफी, तो भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोला जाता है, एरिस्टोथेन्स को। तो इन्होंने ही ज्योग्राफी वर्ड का निर्माण किया है। विच साउथ अफ्रीका कंट्री हैज द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, तो किस दक्षिणी एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है, तो वो हमारा प्यारा देश इंडिया हो जाएगा। विच इज द लीडिंग स्टेट इन विटिकल्चर प्रोडक्शन, तो विटिकल्चर उत्पाद में सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है, तो वो हमारा रहेगा महाराष्ट्र स्टेट। इदुक्की डैम इज ऑन विच रिवर और स्टेट, अभी हमने पीछे ही कवर किया था, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियर रिवर, केरला स्टेट। पेरियर रिवर जो रहेगी आपकी केरला स्टेट में, उसके अराउंड इदुक्की डैम आपका सिचुएटेड रहेगा। ऑन विच रिवर इज दी विक्टोरिया फॉल्स लोकेटेड, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये आपका रहेगा ज़ेम्बेजी रिवर के अराउंड। विच स्टेट इज फर्स्ट इन माइका प्रोडक्शन, तो माइका जो होता है, अभ्रक जो होता है, उसके उत्पाद में प्रथम कौन सा राज्य रहेगा, तो वो आपका रहेगा आंध्र प्रदेश स्टेट। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन व्हीट प्रोडक्शन, गेहूं के उत्पाद में प्रथम नंबर पे, पहले नंबर पे कौन सा देश है, तो वो चाइना रहेगा, और दूसरे नंबर पे व्हीट का प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। विच ट्राइब इज मेनली फाउंड इन मणिपुर अलोंग विद अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो कौन सी ट्राइब है जो कि मेनली मणिपुर में पाई जाती है और कुछ हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी रहेगी, तो वो हो जाएगी हमारी कुकू ट्राइब। विच सॉइल इज कॉल्ड रेगुर सॉइल, तो किस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, तो ये आपकी ब्लैक सॉइल को ही जाना जाता है। विच मिनरल इज फाउंड इन रायगढ़, कलांदी, कोरपुत और कंधमल, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, तो ये टोटल हमारी 4-5 डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। इनमें उड़ीसा के कौन सा मिनरल है जो कि पाया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो 50% इंडिया का जो रहेगा वो कहाँ पे, उड़ीसा में ही प्रोड्यूस किया जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कम्स अंडर विच स्टील प्लांट, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रूरकेला स्टील प्लांट। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो है ये किसके अंडर है, आपका रूरकेला स्टील प्लांट के अंडर रहेगी। फिर आता है हमारा झूम कल्टीवेशन, जिसको कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, इज प्रैक्टिस्ड इन विच रीजन ऑफ इंडिया, मतलब इसमें क्या होता है कि जो कल्टीवेशन होता है उसको शिफ्ट भी किया जाता है। जैसे पौधा थोड़ा सा उग गया तो उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, छोटे प्लांट में उगा के थोड़ा सा उसको ग्रो करके फिर उसको बड़ी जगह जो होता है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये जो कल्टीवेशन होता है ये कौन से रीजन में होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इस टाइप का कल्टीवेशन जो होता है जिसको झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। वेयर इज दी तकलामकन डेजर्ट लोकेटेड, तो तकलामकन मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो यह आपका रहेगा चाइना स्टेट में। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द मेडिटेरियन सी इज, तो जो हमारा भूमध्य सागर है उसका सबसे बड़ा जो द्वीप है, जो आइलैंड है वो कौन सा है, तो वो रहेगा आपका सिसिली आइलैंड।
वेयर आर दी एशियाटिक लायन फाउंड, एशियाटिक जो सिंह है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो आपका गिर नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा फेमस रहेगा गुजरात का एशियाटिक लायंस के लिए। जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं हमारे, उनके लिए कौन सा नेशनल पार्क हमारा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख में, वो फेमस है आपका स्नो लेपर्ड्स के लिए, एग्जाम में पूछा जाता है। वेयर डज दी गल्फ स्ट्रीम ओरिजिनेट, तो गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो यह आपका रहेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको से। विच स्टेट सेपरेट्स दी पैसिफिक एंड दी अटलांटिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन जो हमारा प्रशांत महासागर जो है और जो अटलांटिक महासागर है, उनको दोनों को जो अलग करता है वो कौन सा जल संधि रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन रहेगा, जो कि हमारा सबसे बड़ा जो ओशन है आपसे पूछा जाता है तो वो पैसिफिक ओशन रहेगा, उसको अटलांटिक ओशन से सेपरेट करता है। हु गेव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए, तो ये केपलर के द्वारा दिए गए थे। विद हुम इज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट रिलेटेड, तो ये तो अभी हमने कवर किया था, नेशनल हाईवे से रिलेटेड है। तेंदु, पलास, एमेल्टस, बेल, खैर आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो ये जो 4-5 हैं आपके, ये किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं, तो ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं आपके, जिनको कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जा सकता है। विच इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा हो जाएगी, जो कि इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अब आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि वैसे तो K2 हमारी हाईएस्ट माउंटेन पीक हो जाएगी, लेकिन K2 जो है वो आपकी कराकोरम रेंजेस जो है उनमें आती है, हिमालयन रेंजेस में नहीं गिना जाता K2 को। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालयन रेंजेस की हाईएस्ट पीक हो जाएगी, और सेकंड नंबर पे हाईएस्ट माउंटेन पीक आपकी कंचनजंगा रहेगी, क्योंकि जो K2 है वो नहीं गिना जाता, इस चीज को आप ध्यान रखें। ग्रे रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, हमने पीछे सारी रिवोल्यूशंस कवर करी हैं जो कि फर्टिलाइजर से रिलेटेड ग्रे रिवोल्यूशन होती है। व्हाट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग, तो जो मिश्रित कृषि होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री अलोंग विद क्रॉप प्रोडक्शन। ब्लू रिवोल्यूशन भी हमने कवर कर ली, जो कि फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। व्हाट इज द येलो रिवर कॉल्ड, तो पीली जो नदी है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हैंगहो के नाम से भी जाना जाता है। और ये रिवर आपकी कौन सी कंट्री में फ्लो करती है, तो ये आपकी चाइना जो रिवर है हमारी नेबरिंग कंट्री रहेगी, और वहां की एक आपकी रिवर हो जाएगी, येलो रिवर, आपको नाम याद रखना है। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो पहला हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच इज द लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में जो लैंडलॉक्ड देश है वो कौन सा है गिवन ऑप्शंस में से, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा, इन विच कंट्री इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड, जो गोबी मरुस्थल है ये किस देश में आपका लोकेटेड है, तो इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।